मैंने आपको कई बार कथा बताई है कि बांके बिहारी के मंदिर में पहले पर्दा नहीं होता था। दो व्यवस्थाएं बाद में आरंभ हुई बिहारी जी के मंदिर में। पहले लोग आते थे और बिहारी जी के दर्शन करके आनंदित होते थे। एक गोपी भी अनेक दिन आकर के और बांके बिहारी के नेत्रों से नेत्र मिला के और बांके बिहारी से कहती, बिहारी जी मेरे घर आ जाओ, मेरे घर आ जाओ। बिहारी जी बोले, कैसे आऊं? सारे दिन ये लोग दर्शन करने आते हैं, रात्रि में सो जाता हूं, फिर रात्रि हो जाती है। गोपी ने कहा, रात में ही आ जाओ ना बांके बिहारी। तो ठाकुर जी बोले, सखी आज मैं तेरे घर आऊंगा। और रात्रि में ये बांके बिहारी उस गोपी के घर पहुंच गए। जब गोपी के घर बांके बिहारी पहुंच गए, गोपी ने बांके बिहारी को देखा तो गोपी बड़ी प्रसन्न हो गई है। और इस गोपी ने बांके बिहारी को माखन मिश्री का भोग लगाया। बांके बिहारी भी बड़े प्रसन्न। बिहारी जी बोले, सखी अब तो मैं जाऊं? बोले, बिहारी जी कल फिर आ जाइयो। इतना सुन के बिहारी जी चले गए। अब तो ऐसा क्रम हो गया, प्रतिदिन रात्रि में बांके बिहारी गोपी के घर हमें माखन मिश्री खा के चले जावे। एक दिन गोपी बोली, बिहारी जी दौड़े दौड़े आओ और दौड़े दौड़े चले जाओ। सारे दिन वहां मंदिर में खड़े रहो ना तो आपके ये चरण दुख जाते होंगे। लाओ मैं आपके चरण दबा दूं ना। श्री बांके बिहारी पलंग पर लेट गए और ये गोपी चरण दबाने लगी और बिहारी जी को निद्रा आ गई। साहब जब बांके बिहारी को निद्रा आ गई, उधर प्रातः काल हुआ। पुजारी जी ने जब मंदिर खोला तो वहां पर बिहारी जी नहीं है। सारे वृंदावन में शोर हो गया, बिहारी जी की चोरी हो गई, बिहारी जी की चोरी हो गई, चोरी हो गई। ये बात जब गोपी ने सुनी तो गोपी दौड़ी दौड़ी आई और कहा, गोसाई जी बिहारी जी की चोरी नहीं, बिहारी जी तो मेरे घर सो रहे हैं। गोसाई जी बोले, पागल हो गई है, ये बिहारी जी तेरे घर कैसे चले जाएंगे? पाषाण की मूर्ति तेरे घर कैसे जाएगी? गोपी ने कहा, चल के देखो मेरे घर सो रहे हैं। गोसाई जी दौड़े दौड़े आए और क्या पाया, बांके बिहारी सखी के घर सो रहे थे। ये दृश्य देख करके गोसाई जी के नेत्रों में अश्रु छलक आए। धन्य है गोपी के भाग्य के लिए, कितनी भाग्यशाली जो बांके बिहारी इस गोपी के यहां स्वयं चल के आ गए। बांके बिहारी के नेत्रों, ये गोसाई जी के नेत्रों से जब अश्रु निकले, ये बिहारी जी के चरणों पर गिरे तो बिहारी जी की निद्रा खुल गई। बांके बिहारी जी ने गोसाई जी को देखो और डरने लग गए। कहने लगे, गोसाई जी मेरो कोई दोष नहीं है, हमें ये गोपी ने बुलायो। जरा विचार करो, जिन पूर्ण ब्रह्म परमात्मा जाकी केवल भ्रकुटी वंक से, जो केवल अपनी एक भ्रकुटी को टेढ़ा कर दें, ये सारे संसार में प्रलय हो जाए, वही ठाकुर, वही बांके बिहारी आज पुजारी जी से भयभीत हो रहे हैं, डर रहे हैं। तो भगवान बोले, पुजारी जी गोपी ने बुलाया, मेरो दोष नहीं है। बिहारी जी तो दौड़ के मंदिर में पहुंच गए और खड़े हो गए बंसरी लेकर के। यहां गोसाई जी ने सखी से पूछा, तेरे घर कैसे आ गए, तुझे कैसे प्राप्त हुए? गोपी ने बताया, मैं मंदिर में जाके बिहारी जी के नेत्रों से नेत्र मिला के और बिहारी जी को निहारती, तो तभी से बांके बिहारी मेरे घर आ गए। उसी दिन से गोसाई बालकों ने नियम बना लिया कि ज्यादा देर तक कोई बिहारी जी के नेत्रों से नेत्र नहीं मिलाने पावे। बार बार पर्दा की व्यवस्था, दो व्यवस्था हो गई तब से। एक तो ये पर्दा की व्यवस्था जल्दी जल्दी हो गई। एक आप जब जाते हो तो बांके बिहारी
एक शायद मुझे लगता है एक अकेला ही ऐसा मंदिर हमारे भारत में हो जो सुबह 8-9 बजे से पहले उसके कपाट खुलते ही नहीं है। नहीं तो सभी ठाकुर कोई 4 बजे कोई 6 बजे सब ठाकुर जगा दिए जाते हैं, लेकिन बिहारी जी कभी 8-9 बजे से पहले नहीं जगते, उनके कपाट नहीं खुलते। उसमें भाव क्या है कि भगवान को किसी ने बुलाया हो और बांके बिहारी किसी सखी के घर या किसी सखा के घर चले गए हों, हम प्रातः काल भोर में 4 बजे पट खोल दें तो ठाकुर जी को दौड़ के आना पड़ेगा, ठाकुर जी को श्रम होगा, तो कन्हैया को श्रम ना होने पावे। इसलिए उस दिन से ये 2 व्यवस्था हो गई साहब, एक पर्दा लगाने की और विलंब से ठाकुर जी के पट खोलने की।